नाराज क्या हो रही नहीं नाराज नहीं, डांट रही हैं हमको? डांट ही रहे हैं, समझ जाओ। अरे हम आपके बेटे जैसे हैं, आप हमको डांट वही तो तो रहा है। तो ये सब जो बना है यहाँ पे पर्यटन सब आया, बना क्या करेंगे जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो बना क्या होगा। मोदी फिर आएंगे, योगी फिर आएंगे, इसको कोई नहीं बदलेगा, हमारी गारंटी है। पंडित जी का जबान है। गोरखपुर के मुसलमान योगी जी के साथ हैं। आपकी पारी है, मामला कुछ है वो इस तरीके के हम लोग भी घूम करके देख रहे हैं। एक माहौल बना हुआ है, खास करके गोरखनाथ के जो मुसलमान हैं 100 नहीं तो 85%। हाँ एकदम बिल्कुल साथ में। नहीं भाई देखिए, ये इस पे आई हैव नो कमेंट्स। क्यों? होगी जी पे नो कमेंट्स। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनव पांडे और लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा आज गोरखपुर में है। गोरखपुर जो बाबा गोरखनाथ का शहर है, गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, वो शहर जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और ये गोरखपुर का नौका विहार है। यहाँ पे शाम के टाइम बड़ा महफिल सजती है, मजमा लगता है, उधर फव्वारे का शो होता है और यहाँ पे बड़ा सा तिरंगा और अशोक स्तंभ बना हुआ है। और बहुत सारे लोग यहाँ गोरखपुर में शाम के वक्त समय बिताने आते हैं। और यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं, गोरखपुर में क्या बदला है, सीएम सिटी का आसपास के शहरों में क्या प्रभाव है, कोई जब बड़ा नेता लड़ता है तो उसके आसपास की सीटों पर क्या असर होता है, यही सब यहाँ के लोगों से समझेंगे। और यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो सामान खरीद रही हैं। क्या नाम है आपका? संतोषी देवी। संतोषी जी, क्या करती हैं? हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ हैं, अरे वाह। तो बच्चे? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। तो आप गोरखपुर की रहने वाली हैं? हाँ, अच्छा, कृष्णा कॉलोनी की है। कृष्णा कॉलोनी। तो कब से रह रही गोरखपुर में? गोरखपुर में हो गया हमको ज़्यादा दिन हो गया है, 30 साल हो ही गया। तो 30 साल से आप हैं और 30 तकरीबन उसी के आसपास से यहाँ पे बीजेपी के विधायक जीतते रहे हैं और अब सीएम योगी का प्रभाव है। तो इतने 30 सालों में गोरखपुर में क्या बदला है? बहुत कुछ बदला है इस समय तो। अच्छा, क्या क्या बदला है बताइए ज़रा, हमारे लल्लन टॉप के दर्शकों को बताइए ताकि आपके गोरखपुर लोग आएँ घूमने देखने। क्या है, नौका विहार बनबे किया है, रोड बनबे किया है, हर चीज़ की सुविधा हुई है, लड़कियों की भी सुविधा हुई है। अच्छा, तो अब लड़कियाँ सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ, अच्छा, तभी तो हम लोग भी आए हैं। हाँ। नहीं तो पहले आदमी कम निकलते थे हम लोग। अच्छा, आप इनके साथ हैं? आपका क्या नाम है? रानी। रानी। तो आप भी हाउस वाइफ? हम भी हाउस तो अभी वाइफ। घूमने आई हैं शाम? हाँ, यहाँ पे घूमने आए हैं। कैसा है यहाँ का नज़ारा? अच्छा है, हम तो पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हम तो पहली बार आए हैं अभी घूमने यहाँ पे। अच्छा, हम्म, कैसा लगा? बढ़िया है, सब अच्छा है। अभी अब तो घूम ले, अभी तो मैं स्टार्टिंग ही करे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग घूमने। अच्छा, नई नई शादी हुई आपकी? नहीं, हम पहली बार नैनीताल से स्टार्टिंग आए की हैं। है? हाँ, नैनीताल से आए हैं हम यहाँ पे। तो पहले यहाँ नहीं रहती था, कहीं बाहर? हम तो बाहर रहते हैं। तो गोरखपुर आप पहले नहीं देखा आपने? नहीं देखे हैं हम गोरखपुर, नहीं, नौका विहार पहली बार आए हैं। तो पहले नहीं था क्या नौका विहार? अब पता नहीं। ये नहीं, पहली बार इनको हम लेकर आए हैं घुमाने के लिए, लाइट शो के लिए। तो लाइट शो पहले नहीं होता था? कब से हो रहा लाइट शो? लाइट शो तो वही 2-3 साल से हो रहा है। अच्छा, इससे पहले नहीं होता था? नहीं, चाची, आप क्या नाम है? मेरा नाम कहाँ होगा, शिव कुमारी नाम है। नाम भूल जा रही है अपना? नहीं, क्यों भूलेंगे, अपन देश तो भूले नहीं तो नाम क्यों भूल जाएंगे। यही के जन्म कर्म तो क्यों भूलेंगे। नाराज क्या हो रही? नहीं नाराज नहीं, डांट रही हैं हमको? डांट ही रहे हैं, समझ जाओ। अरे हम आपके बेटे जैसे हैं, आप हमको डांट वही तो आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम लोग यहीं के रहने वाले थे, तो शादी हो गई कहीं चले गए। अच्छा, तो ये आपका मायका है? अब समझ में आई, तभी तो बोल रहे हैं। जब आप कब से आप गोरखपुर तो बीच बीच आना जाना होता होगा, तो इधर पिछले 5 सालों में कुछ बदला है गोरखपुर में? 5 साल आई भी नहीं किए तो बदलेगा, हम देखे ही नहीं। लेट हो गए हैं। बहुत ले 5 उससे पहले इसके बाद जब भी कुछ आप भी नहीं था ये। कुछ भी नहीं था? नहीं, कौन बनवाया आपने? अब पता नहीं कौन बनाया, आज आए हैं हम नैनीताल से। नैनीताल से? हाँ, योगी जी जानती हैं? योगी जी तो पहाड़े के रहने वाले हैं, वहीं के मन के साथ के उधर। और का कैसा काम रहा उनका? सही तो है ही है। सही है। अपना देश सब प्यारा लगता है।
इंसान सबको प्यारा है। अच्छा, सब भाई एक ही तो होते हैं, कोनो अलग तो नहीं है। हम ही तो खींचेंगे चीना तो 4 होए बा 5 होए बा 1 होए है। चलो नहीं तो अच्छा। कुछ युवा यहाँ साथी खड़े हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? दिव्यांशु यादव। दिव्यांशु यादव। तो दिव्यांशु क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुएट कर रहे हैं और क्या करेंगे, डीडीयू से। डीडीयू से? जी। क्या नाम है डीडीयू का? गोरखपुर विश्वविद्यालय दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, आगे चल के क्या बनना है? क्या कोई नौकरी वोकरी ढूंढेंगे और क्या करेंगे। बाबा की सरकार में रोजगार आ ही नहीं रहा है। तो किसके सरकार में? सपा की सरकार इस बार आएगी। सपा की सरकार। क्या कह रहे हैं भैया जी? कह रहे हैं सपा सरकार में, भाजपा की सरकार में नहीं आया था जॉब की तो के लिए। कौन सा वैकेंसी निकला है और कौन सा रोजगार मिला है बताइए। बहुत मतलब पुलिस काम में निकाला गया था। कहाँ निकले सुनिए, जो पहले का रुका था वही बहाल हुआ, वो भी कहाँ बहाल हुआ है। एक आध जिले में 8-9 लड़के पाए और क्या पाए। मतलब जितना हुआ है, मतलब जो सरकार में। सर राधेश्याम चौबे। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? बहुत अच्छा है मोदी जी का राज। मोदी जी का राज। हाँ, और उन्हीं का राज फिर आएगा। फिर आएगा। हाँ, कोई रोक नहीं सकता इस चीज को। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? पूनम पांडे। तो पूनम जी, आप यहीं गोरखपुर की रहने वाली हैं? हाँ, गोरखपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप बताइए क्या कह रही थी? जो उनके राज्य में सुविधा हो गया है, किसी के राज्य में नहीं होगा। और खाने बगैर इनके वजह से कोई नहीं मर रहा है। पहले लोग भूखे मरते थे, लेकिन अब नहीं कोई मरता है। हर घर में राशन पहुंचता है। और जो व्यवस्था कर दिए हैं कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, हाँ। और क्या क्या हुआ सुरक्षा के लिहाज से? सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महिलाएं यहाँ पे खुश हैं। कोई दिक्कत उनके प्रॉब्लम नहीं है। रात में घूमे या दिन में घूमे कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं के लिए। हाँ, 5 किलो गेहूं दे के 200 का कड़ू का तेल दे रहा है। वो बेहतर है, बेहतर है। हाँ, पहले लोग खाने बगैर मर रहे थे, लेकिन अब नहीं कोई मरता है, न कोई मरेगा। अब मोदी जी जीतेंगे, ये मेरी गारंटी है। हाँ, हाँ। ये तो चुनाव योगी जी का है। हाँ, योगी जी का ही है। पर वोट मोदी के नाम से आ रहा है। भाई आप ये लोग नहीं समझ पा रहे ना। कैपिटल जो हमारी इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ पे मोदी जी है। क्या? दीपक नाम है। दीपक नाम है। सरनेम की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन है और इंडियन हमारे धर्म है। कोई सरनेम की जरूरत। भाई हम तो सरनेम नहीं पूछ। हाँ ठीक है, तो वही कह रहे हैं। अगर आप लोग जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, मोदी कैपिटल के लिए सही है, बट हम लोग अभी बात करें स्टेट के लिए। हमारे स्टेट यूपी है, उसके लिए अभी योगी इतना नहीं है हमारे लिए सही। क्या कह रहे हैं? सबका अपना अपना विचार है। अच्छा, हाँ, मुद्दा पॉइंट हो तो देखा जाएगा कोई क्या होगा। ठीक है, उनके इशारे पे कोई डोल नहीं पाया। ठीक है, 3 महीना घर में बैठा दिए। सबसे बड़े महान व्यक्ति शेर है, बादशाह है, वो जरूर आएंगे। राम का जन्मभूमि कोई नहीं बनवा सका आज तक, लेकिन मोदी बनवा दिए। कुछ भी हो, बहुत कुछ किए हैं, किसी के बस में नहीं है। जो वो कर सकते हैं कोई नहीं करेगा। मोदी फिर आएंगे, योगी फिर आएंगे, इसको कोई नहीं बदलेगा, हमारी गारंटी है। पंडित जी का जबान है। पंडित जी का जबान है। अच्छा, तो और भी बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं। अरे सब यहाँ छोटे छोटे बच्चे। अखिलेश यादव, आप बताइए क्या नाम है आपका? हमारा नाम पिंटू है। पिंटू, क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ रहे हैं। कौन सी क्लास में? इंटर फाइनल हुआ है। अच्छा, तो आप आगे क्या करेंगे? क्या करेंगे, कोई रोजगार ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। बेरोजगार हैं, ठेला चलाते हैं। बात तो सही है। अच्छा, रोजगार मुद्दा है। तो वोटर लिस्ट में नाम आ गया है? अभी तो नहीं आया है। कितने साल के हो? 18 साल पार हैं। पार हो तो बनवाए क्यों नहीं? अभी 18 साल इसी में पूरा है। इसी में अच्छा, 12 तारीख को पूरा हुआ है। अच्छा। तो कौन, किससे उम्मीद है, कौन रोजगार देगा? अब देखा जाएगा आगे चल के कौन देता है रोजगार। हाँ। किसकी सरकार में मिलती है। अच्छा, फिर भी किसी से उम्मीद होगी? अरे उम्मीद तो है, योगी जी से उम्मीद है। योगी जी से है उम्मीद? हाँ, फिर पार हो सके तो। गोरखपुर में योगी जी क्या माहौल है? अच्छा है गोरखपुर में, सब बहुत कुछ बन रहा है गोरखपुर में, देख रहे हैं। पर यह रोजगार की समस्या है, रोजगार नहीं मिल रहा है। बन तो रहा है, तो ये सब जो बना है यहाँ पे पर्यटन आया। बना क्या करेंगे, जब फिर रोजगार ही नहीं मिलेगा तो बना क्या होगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? जी, आपका क्या नाम है? शाजिया। शाजिया, क्या करती हैं शाजिया आप? पढ़ती हैं? शर्माइए मत। जी। पढ़ाई करती हैं? जी। कौन सी क्लास में?
महर्षि वहाँ चारबाग वो लखनऊ का। लखनऊ से महर्षि से किया, मास्टर्स किया MSc भी जो है किस सब्जेक्ट में? मैथ्स से। मैथ्स। अरे वाह। तो आगे क्या करना चाहती हैं आप? आगे अपना एक कोचिंग खोलना चाहते हैं। आप बात तो करिए। आगे अपना एक कोचिंग खोलना चाहते हैं। अपना कोचिंग? तो आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। जी तो मैथ्स ही पढ़ाएंगी ज़्यादा? जी जी मैथ्स ही पढ़ाएंगे। तो क्यों, मतलब इसे बहुत सारे लोग पढ़ाई कर BSc करने के बाद ट्राई करते हैं आगे नौकरी के लिए, आपने नहीं किया? नहीं नहीं, वो भी करना चाहते हैं। अच्छा। जॉब, अगर जॉब नहीं मिली तो फिर ये कि अपना कोचिंग खोलना। कौन सा जॉब करना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट किस में? टीचिंग लाइन में। टीचिंग। तो अब B.Ed करेंगी? और नहीं, बीएड तो करने का था, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो करूँगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आप प्राइवेट कॉलेज में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, टीचर्स को अच्छे पैसे नहीं दिए जाते हैं। टीचर्स को हाँ, अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो अभी थोड़े दिन पहले हिजाब को लेकर विवाद हुआ, तो इस पर आपका क्या सोचना है? जी, हिजाब का ये है कि किसी को राइट नहीं होता है कि किसी के ऊपर ब्लेम करने का कि आप हिजाब मत लगाइए, आप पर्दा नहीं करिए। ये हमारा राइट है। हमारे इस्लाम में है कि पर्दा ज़रूरी है, तो हम पर्दा करते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम है, उनको नहीं लगता कि वो पर्दा नहीं करना चाहते तो वो नहीं करें। और किसी को ये राइट नहीं होता है कि वो हमको रोके कि हम पर्दा नहीं करें, हम हिजाब नहीं लगाएं। ये चीज़ है। और हमारे इस्लाम में है कि हम पर्दा करें, हम हिजाब लगाएं तो हम कर सकते हैं। और किसी को ये राइट नहीं बनता है कि वो हमें रोके। तो ये पर्दा करने के पीछे का रीज़न क्या है? पर्दा करने का पीछे का रीज़न क्या है? वो हमारे हदीस से है कि हमें पर्दा करना चाहिए। और जो हमारे इस्लाम में ये है कि जो इस्लाम की जो लड़कियां होती हैं, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, वो ज़्यादातर पर्दे में रहती हैं। और जो पर्दे में नहीं रहती वो लड़कियां अच्छी नहीं होती? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। हाँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। अच्छा। मतलब ये हमारे हदीस से है। अच्छा। और जी, नहीं तो इसके पीछे कुछ वजह बताई गई होगी, पर्दा क्यों किया जाता है? पर्दा क्यों किया जाता है? मतलब इसके पीछे कुछ वजह होगी ना कि धूल से बचने के लिए या धूल फिर से बचने के लिए। हाँ। धूल से बचने के लिए। क्या है ये मर्दों से औरतों का पर्दा है ये। हाँ, हमारे इस्लाम में ये है कि आप मर्दों से बचने के लिए जो है ये पर्दा है। ऐसा है? नामहरम से पर्दा करना चाहिए। हमारे इस्लाम में बहुत पर्दा है। अच्छा। जी, कि अपना जो है कोई जो है A to Z जितना कोई भी अंग दिखाई ना दे, ये इसको पर्दा कहते हैं। जी, आँख का पर्दा, ये नाखून, ये फिंगर, ये पूरे बॉडी के एंगल जितने सबको पर्दा। सिर्फ जो है थोड़ा ये खुला रहना चाहिए, बाकी सब एकदम छिपा रहना चाहिए। ये है इस्लाम कहता है। और इसमें जो है ये इंडिया, ये भारतवर्ष ऐसा है कि में सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है कानून बना कि सबको अपने अपने धर्म को मानने का पूरा अधिकार है। धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन जैसे कई स्कूलों में यूनिफॉर्म होते हैं तो उसमें उनको यूनिफॉर्म उन्होंने लागू कर दिया कि ये पहन के जाना है, तो वो भी एक कानून है। हाँ, वो भी एक कानून है, सही है। उसको भी मैं फॉलो करता हूँ। उसको भी फॉलो जी। नहीं तो ये जैसे बता रहे थे कि आप बीइंग स्टूडेंट आपने अच्छी पढ़ाई की है, तो आप अपने उस मर्दों से बचने के लिए पर्दा करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि मर्दों को भी जो है अपनी निगाह पे कंट्रोल रखना चाहिए? जी जी, ये बात सही है। तो बात ये है ना कि अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे तो मर्दों की निगाह कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल में रहेगी? जी जी, बात ये है। तो अगर हम हिजाब लगाते हैं या हम नकाब लगाते हैं या हम शलवार जंपर पहनते हैं तो इस पर किसी को रोकना नहीं चाहिए। इसको किसी को हक नहीं है रोकने का। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मर्दों को ये है कि हम औरतों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे जो ढंग के कपड़े हों। अच्छा जी। नहीं तो ढंग के कपड़े कैसे डिसाइड होते हैं? मतलब मेरा ये कहने का मतलब कि क्या मर्द को अपनी नज़र पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए? जी जी, करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे आप पढ़ती हैं, आप स्कूल जाती हैं, तो कई बार होता है लड़कियों को समस्या झेलनी पड़ती है, तो ऐसा नहीं होता कि बच्चों जो लड़के हैं उनको भी ये तालीम दी जाए, वो ये शिक्षा दी जाए कि नहीं आपको इस नज़र से नहीं देखना है? जी जी, हाँ, इसके लिए तो तालीम होना चाहिए, इसके लिए भी। जिसमें इस तरह से हो कि मतलब आपस में जो है इस तरीके का कुछ पहनावा ना पहने, जिससे कि लोग एक लुक बन जाता है और लोग एक तरीके से आकर्षित करते हैं अपने तरफ। इस तरह का पहनावा, लिबास, ये सारी चीज़ें, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए।
तो कंट्रोल तो जो है लड़कों को भी करना चाहिए कि भाई उसके प्रति जो है गलत निगाह से ना देखें। का जो ये क्राइम वगैरह जो भी बढ़ रहा है ये हमारे जो है ये बहनों का ये सब वो है, ड्रेसेस हैं उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो लेडीज़ हैं उनको उसको बढ़ावा दे रहे हैं। ड्रेसेस हम अपने आप को कंट्रोल कर लें, इस तरीके का ड्रेस ना पहने, लिबास ना पहने, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नहीं तो आपको नहीं लगता कई बार जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ घटनाएं सामने आती हैं? नहीं तो छोटी बच्ची मासूम जो है उनके साथ, कई औरतें जो बुजुर्ग महिलाओं के साथ होता है, तो इसमें कपड़ों से क्या लेना? नहीं, कपड़ों से मतलब ये कि आदमी जैसे आक्रोशित हो जाता है इस तरीके से जो है उसके अंदर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है कि कोई हमारी माँ लग रही है, हमारी जो है लड़की बराबर है, बच्ची है, उसको उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। वो हवस जिस तरीके से हवस होती है वो हवस का शिकारी हो जाता है। अरे रुकिए, आप जा क्यों रही हैं? अभी तो आपसे बात करनी है, आपकी पढ़ाई के बारे में पूछना था। पढ़ाई के बारे में बताओ। तो अब आप कोचिंग किस चीज़ कहाँ पे खोलना चाहती हैं? कोचिंग ये जो कह रहे हैं इस पे आपको थोड़ा सा नहीं लगता कि और पुरुषों को भी अपनी निगाह पे कंट्रोल रखना चाहिए कि हम तुम्हारी बहन जैसे हैं, तुम्हारी भी कोई बहन है? क्या दिख रही हैं वो सब मेरी बहन जैसी हैं, उनको भी ये बात सोचना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर आप हैं, आपकी बहन को कोई निगाह उठाकर देखता है तो आपको बुरा लगता है। तो फिर अगर हम सड़कों पे चल रहे हैं तो वो भी किसी की बहन है, तो हमको भी यही सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बहन है, हम क्यों उसकी तरफ देखें। इस मेंटेलिटी के लिए काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। ये अभी काम हो रहा है इस पे कुछ? नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं लगता कि पापा लोग जो है बचपन से बेटियों को कहते हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये मत करो, वो मत करो, और बेटों को नहीं कहते? हाँ, ये तो है कि बेटों को नहीं रोक लगाते हैं ये लोग, और बेटियों को कहते हैं कि आप घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। और बेटों को भी ये बात बतानी चाहिए कि जो ये आपकी बहन है, तो जो सड़कों पर है वो भी आपकी बहन जैसी, वो भी आपकी माँ जैसी है। वो भी जैसे हमारे घर में जो रिश्ता होता है माँ बहन और भाभी या फिर मौसी या खाला जो भी, तो जो सड़कों पर है वो भी हमारी बहन और भाई, मौसी, खाला जैसी ही हैं। तो जैसे हम अपने घर वालों को समझते हैं वैसे उन लोगों को भी समझना चाहिए। ऐसा, और ऐसा भी होना चाहिए कि भाई जिस लड़की को हिजाब पहनना है वो पहने, और जिसको नहीं पहनना है ना पहने। जी जी, हाँ, ये है, जिसको पहनना है वो पहने और जिसको ना पहने, नहीं पहनना वो ना पहने, ये भी है ना, ऐसा होना चाहिए। सबको मतलब अपनी तरफ से लाइफ जीने का एक वो होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए कि जिसको जैसे जीना है वो जिए। बाकी किसी के हिजाब पर रोक नहीं लगाना चाहिए कि आप हिजाब पहन कर आ रही हो तो आप कॉलेज के अंदर नहीं आ सकती हो, या फिर आपको कॉलेज से क्लास में नहीं बैठने देना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि हमारे जो ये इंडिया है इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, है ना। तो आपको कभी रोका टोका गया? नहीं, मैं खुद मतलब नॉन मुस्लिम कॉलेज से ही पढ़ी हूँ, बट मुझे ऐसा कभी रोका नहीं गया, कोई रोक टोक नहीं हुआ। और मैं बॉयज़ के साथ भी बैठती थी, और जितने भी मेरे टीचर्स थे वो सारे ही नॉन मुस्लिम थे, लेकिन कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी सारी पढ़ाई लिखाई गोरखपुर से हुई? नहीं, गोरखपुर से हुई, उसके बाद फिर लखनऊ से हुई। आप गोरखपुर की रहने वाली हैं? रहने वाली तो ननिहाल यहाँ पर है, बाकी जो है इनका घर जो है वहाँ लखनऊ। आप कितने साल रही हैं गोरखपुर में? गोरखपुर में तो ये पैदा 10 ईयर्स या 12 ईयर्स यही पैदा हुई, और यहाँ 10 किया, 10 करने के बाद ये चली गई लखनऊ। तो ये बताइए, आपने इन 10 सालों में गोरखपुर में कुछ बदलाव देखा? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव तो बहुत है भाई। 8 साल पहले जो आए थे आज यहाँ देख रहे ये सब कुछ नहीं था, बहुत सारा वो प्रोग्रेस हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। ये सारे काम किसने किए? हाँ, जिसने की ये तो योगी जी जब से आए तब से बहुत सारा विकास हुआ है, बाकी सब ठप पड़ा था बीच में, तो उनके आने से बहुत सारा, और आगे आने वाली जो सरकार है उसमें भी जो अधूरा काम वो भी पूरा करेंगे, और एक गोरखपुर एक जो है पूरे यूपी में एक इतिहास बनेगा। योगी जी से लोग खुश हैं यहाँ के काम से? वह भाई ये तो राजनीति है, इसमें खुश भी है लोग, ना खुश भी है, कुछ उनके काम में वो लगाते हैं, अड़चन लगाते हैं, कहते हैं ये किया वो किया, बहुत सारे लोग हैं। हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत काम किया गोरखपुर के लिए। अच्छा। ये बिल्कुल सही है, गोरखपुर उनका अपना वो है, अपना एक वो है। वहाँ से ही जो है उन्होंने एक राजनीति सीखी, आए वहाँ से आकर के फिर जो है योगी वो जो अवैधनाथ थे महाराज, उन्होंने वो ला करके यहाँ पर जो है उनको उस माहौल में बनाया। उसके बाद राजनीति में आने के बाद उन्होंने यहाँ की धरती को अपना समझा, अपना परिवार, अपनी फैमिली लेकर के चले, और ये उनको इस बात का वो है, फिक्र है, और ये प्रयास जारी है कि मतलब इसको गोरखपुर को एक हमको अलग बनाना है,
और ये चल रहा है। आने वाले दिन में सरकार बनेगी और काम होगा और देखिएगा इसके बाद क्या। नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम तो जो है योगी जी वो अनजान है, उनको कुछ नहीं मालूम है। अच्छा, आप बताइए, आप खुल के पूरा बता दीजिए। वो उनको नहीं मालूम है जिस तरीके से विकास पहले था, आज मैं देख रहा हूँ 5 साल योगी जी की सरकार हुई, इसमें कितना डेवलपमेंट हुआ, पहले क्या था तो मैं जान रहा हूँ ना। बहुत सारे लोग हैं इसकी प्रशंसा कर रहे हैं उनकी। ये तो कह रहे हैं कि मुस्लिम तो इस बार जो एक तरफा, बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे राजनीति की बातें करते हैं, कहते हैं मुस्लिम एक तरफा तो अखिलेश यादव साइकिल पे जा रहे हैं। वो तो उसमें हमारे वहाँ भी जो है तमाम पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, कुछ बहुजन में है, कुछ समाजवादी की प्रशंसा करते हैं। लेकिन हकीकत में जो मैंने देखा अपने लाइफ में, गोरखपुर का मैं भी पैदा हूँ, आज 50 ईयर्स की मेरी उम्र हो गई, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस और इतना ज़्यादा विकास नहीं देखा कहीं भी। हाँ, ये योगी जी की देन है और आगे आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा होगा, काम होगा। ये तमाम सड़कें उड़के जो कि बिल्कुल खंडहर थी, बिल्कुल जो है वो गड्ढा था, वो लखनऊ के उस पर देश पर जो है बिल्कुल जो है पट्टी लगा करके इस तरीके तमाम रोड सब बन रही है, सब विकास हो रहा है। अब क्या चाहिए भाई जनता को? तो यहाँ कोई हिंदू मुसलमान होता नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता है, बल्कि वहाँ देख लीजिए आप जाकर के, जीता जागता मिसाल है गुरु गोरखनाथ, वो है गोरखनाथ का एरिया है, वहाँ हिंदू से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट जो है मंदिर के, लेकिन वहाँ सारे लोग उन्हीं के हैं और उनकी बातों को सुनते भी हैं, उनके अच्छे बुरे में योगी जी खड़े भी रहते हैं। हाँ, एनी टाइम कभी भी। बाकी कोई नहीं, योगी जी। हाँ, योगी जी साथ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कि योगी जी के बारे में मुसलमानों के प्रति जो है कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। उनके करीब जाओ, देखो, वो जो है तुमसे ज़्यादा जो है और पार्टियों से अदरवाइज उनसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। हाँ, हमदर्दी रखते हैं मुसलमानों के लिए। ये तो पॉलिटिक्स है, कभी इधर कभी उधर, दाएं बाएं। कहना चाह रहे थे? नो कमेंट। बस अब इसके लिए क्षमा चाहते हैं, टाइम बहुत हो गया। नहीं, लेकिन आप अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। जैसे कि बोला गया कि योगी जी से एक जगह सवाल हुआ कि आपका मुसलमानों से कैसा रिश्ता है, तो उन्होंने बोला कि जिस जैसा मुसलमानों का मुझसे। तो आप बताइए यहाँ के मुसलमानों का कैसा रिश्ता है? नहीं, रिश्ता बहुत क्लोज है, बिल्कुल बता तो रहे हैं कि पारिवारिक एक संबंध है। आप जा करके देखिए वहाँ पर, वहाँ की जनता से, मंदिर के लेफ्ट राइट जितने भी महल्ले हैं मुस्लिमों के, मोहम्मदर एरिया में, वहाँ जाइए आप, जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसी तरीके से वो भी प्रशंसा करेंगे। ये हकीकत। कहाँ पे है ये? आप अरे गोरखनाथ मंदिर देख रहे हैं? गोरखनाथ मंदिर के जो है लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, सब जो है मुसलमानों का मोहल्ला है, वहाँ जाइए, पूछिए। अब योगी जी के बारे में बताते, जो मैं बता रहा हूँ वही बोलना। आपका क्या नाम है? तनवीर आलम का। तनवीर आलम। तो तनवीर, ये ठीक कह रहे हैं योगी जी काम पे? बिल्कुल भाई, काम हुआ है बिल्कुल। अच्छा, हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, हम तो संतुष्ट हैं। तो योगी जी को मुस्लिम वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, सपोर्ट करेंगे। कोई ऐसा नहीं है, देखिए जो है कुछ ऐसे होंगे या ना हो, बाकी सारे जो भी मुसलमान हैं सब अच्छे हैं, सब देंगे। परिवार में ही मतभेद रहता है, इन्हीं को देंगे। ये गोरखपुर के मुसलमान योगी जी के साथ हैं। हाँ, आपकी पारी है, मामला कुछ है वो इस तरीके के। हम लोग भी घूम करके देख रहे हैं, एक माहौल बना हुआ है, खास करके गोरखनाथ के जो मुसलमान हैं 100 नहीं तो 85%। हाँ, एकदम बिल्कुल साथ में। तो यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम जैसा मुद्दा नहीं है, यहाँ विकास और जो काम विकास, वो तो सब राजनीति की बातें हैं। लोग कहते हैं ये ऐसा है वैसा है। 5 साल में बहुत ज़्यादा हुआ। 5 साल में अभी जब योगी जी की सरकार 5 साल पहले बनने वाली थी, तो यही मुसलमान सहमा हुआ था कि इस तरीके से भाषण देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सरकार बनेगी तो मुसलमानों का रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ 5 साल में? उससे जो और पार्टियाँ थी उनसे अच्छा चला रहे हैं, ना कहीं राइट हुआ, ना दंगा हुआ, ना मुसलमान हिंदू के बीच में। उससे पहले की सरकारों के लिए लिया जाए तो क्या क्या हुआ, जिनके पीछे लोग घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। उन्हीं के टाइम में मुजफ्फरनगर उन्हीं की सरकार थी, क्या किया उन्होंने? तो मैं इस बातों से एकदम, मैं भी इसको यकीन नहीं करता था, लेकिन मैंने खुद से देखा कि 5 साल पहले क्या था, आज क्या है। योगी जी कोई भेदभाव नहीं करते। हाँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। भाई उनका कहना ये है कि मैं यार, मेरी ये जो है मजबूरी है, थोड़ा सा राजनीति में ये सब चलता है थोड़ा बहुत। अच्छा, राजनीति में वोट के लिए, वोट के लिए हाँ, थोड़ा सा चलता है कि मतलब मन से वैसा कुछ नहीं, ऐसा मन से कुछ भी नहीं है।
ये मेरी मजबूरी है, पॉलिटिक्स में रहना है तो थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा मुसलमान के उसमें वो लेना जा करके हिंदुओं के साथ जो है अपना उनको इस तरह का बताना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये है। लेकिन हकीकत ये वो हिंदू मुसलमान सबको लेके चल रहे हैं। और देख लीजिए पूरे 5 साल में कहीं उठा के देख लीजिए किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी जो है वो पूरे ऑल स्टेट यूपी में जो है कहीं कोई राइट नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का। क्या नाम है आपका दोस्त? भाई मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब? हाँ। आप गोरखपुर के रहने वाले हो? हाँ, हम ही बगल के रहने वाले हैं। अच्छा। हाँ। क्या करते हो आफ्ताब आप? हम अभी कुछ नहीं करते, बस 10th में अभी इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई करना भी तो कुछ करना होगा। हाँ, काहे नहीं है? जब अपने दम पे कुछ करेंगे तब तो कहेंगे हाँ कुछ कर। अभी तो खैर पढ़ाई कर रहे हैं अपने पे। अच्छा। हाँ। तो अपने दम पे क्या करना चाहते हो? अपने दम पे IAS बनेंगे। यो एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। हाँ। IAS बनेंगे, गोरखपुर का नाम रोशन करेंगे, अपने मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, तो आफ्ताब आप जो है IAS बन के सिर्फ मोहल्ले का नाम रोशन करोगे या और कुछ क्या करना चाहते हो बन के? मोहल्ले का नाम रोशन करेंगे बस, और कुछ नहीं। अच्छा। हाँ, और बाकी तो योगी जोगी लगे हैं अपने पूरे स्टेट का नाम रोशन करने के लिए। योगी जी? हाँ, लगे हैं। अब कैसा काम है उनका? उनका काम कुछ नहीं है, का काम है बस खाली उनके सब काम सही है, उनका कोई भी काम है सही है, लेकिन सबसे बेकार काम ये है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी बंदा 2 साल से अच्छे से त्यौहार नहीं मना पाए। बस हम उसी त्यौहार के लिए हम उनसे बस नाराज हैं, बाकी उनका काम सब सही है। कैसे त्यौहार नहीं मना पाए मतलब कोई भी त्यौहार जब से कहाँ कोई 2 साल से त्यौहार कहाँ कोई। कोरोना आ गया था। कोरोना कुछ नहीं। अच्छा, चुनाव है तो कोरोना ठीक है, तब नहीं कोरोना है। नहीं, जब तक चुनाव है तब तक कोरोना नहीं है, और जैसे चुनाव है तब तक फिर कोरोना। ये कौन सी बात हो गई? आप ये आपका कहना भाई बिल्कुल गलत हुआ भाई। कुछ नहीं मान गलत है लीजिए भाई, क्यों 2 साल देखिए भैया, तो अगर 2 साल में कोरोना भी तो था। हाँ था, कोरोना था ना। हाँ बिल्कुल था। तो चुनाव तो भी प्रचार बंद करना चाहिए ना। प्रचार अब चालू। क्या नाम है? मेरा नाम सर सनी बर्नवाल है, हम कुशीनगर विधानसभा से आते हैं। वेस्ट बंगाल में प्रचार हो रहा था ना भाई। भाई नौका विहार बन जाने से थोड़ी ना भाई मोहल्ले की तरक्की हो गई है। नौका विहार ही बना है क्या? तो और क्या बना? क्या बना भाई? गोरखपुर में एक नौका विहार बना, क्या बना? एठो चिड़ियाघर बना, और क्या? और एम्स? अच्छा, एम्स को योगी पास किए थे। योगी पास किए थे। आप बनवाए, कोई पास कौन किया था आप ये बताइए? पास कौन किया? अखिलेश की पास की हुई देन है भाई, अखिलेश की पास हुई देन है। एक सेकेंड देखो, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, पूरा एक फैमिली फोटो हो रही है। ये जो है कहाँ से आए आप लोग? हम आपकी फोटो खराब कर रहे हैं, हमको माफ करिएगा। यही सब लोग नैनीताल से? नहीं, हम तो गोरखपुर से, यहीं से, रायगंज से। यहाँ पे नैनीताल में रहती हैं। अच्छा, आप नैनीताल में? नहीं, मायका नैनीताल में। एक्चुअली मेरी शादी यहीं गोरखपुर में हुई है। अच्छा। हाँ, यहीं घंटा घर रायगंज। कितना दिन हो गया आपको यहाँ? अरे मेरे को 20 साल हो गया। 20 साल में क्या क्या बदलाव? बहुत कुछ। अभी कुछ समय पहले ही डेवलपमेंट देखने को मिला है, लेकिन बहुत अच्छा है जो भी किया है योगी जी ने, बहुत अच्छा किया है योगी जी ने। अब तो योगी जी जब से CM बने तब से उन्हीं के भाई सभी समर्थक हैं, सभी लोग उनका ही सहयोग कर रहे हैं, तो ये सब बना है। हम लोग तो अक्सर आते ही रहते थे इधर वॉकिंग के लिए, तो कुछ था ही नहीं। पहले कुछ नहीं था? पहले कुछ खास तो नहीं था, उतना ही था, बस ऐसे ही था, कुछ तो नहीं। वो क्या कह रहे हो, पूरी दुनिया में छाओ? अरे नहीं। अरे आप छा जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं छाना। अरे छा जाओ। अरे मैं नहीं। अरे छा जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं छाना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शरद है। शरद? हाँ। क्या करते हो शरद आप? अरे इतना सोचना पड़ रहा है मम्मी पापा के सामने? अरे अच्छा, मम्मी के सामने सोचना पड़ रहा है क्या? अरे नहीं, सोचना नहीं पड़ रहा है। हाँ, तो क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई। ये तो मम्मी को बताते होगे ना? मम्मी को तो बताते ही हूँ पढ़ाई। हमको बताओ, इसी दिन भर कैसे निकलता है? दिन में 2 घंटे पढ़ता हूँ। 2 घंटे? और मम्मी कितना घंटा बताते हो? कुछ खास नहीं, मोबाइल फटाफट देखता रहता है। नहीं, आप उसको बताने दीजिए। हाँ। अच्छे से आप हट जाइए भाई, वो आपके सामने नहीं बोल रहा है। अरे नहीं। हाँ। अरे नहीं। अब तुम्हारे पास मौका है छा जाने का। नहीं, मैं नहीं छाना चाहता। अभी तो तुम बोले हम छा जाएंगे।
अरे ऐसी वो तो मैं अपने दोस्त से कह रहा था। किससे? अरे ये ओ भाई इधर आ। हाँ क्या नाम है आपका? आदित्य। आप क्या करते हो आदित्य? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो? मम्मी को बताने वाले हैं? सही में मम्मी बताते हो पढ़ाई करते हो, बाकी क्या करते हो? खेलते हो? तो ये तुम्हारा दोस्त है, तो ये कैसे छा जाएगा? अरे मैं हाँ गाना वाना गा के छा जाओगे? नहीं मैं मेरा तो ऐसा बड़ा होकर बनना है। बैठो शाम से, अब बैठ के बात करेंगे। आओ बैठ जाओ, आराम से इत्मीनान से बात करेंगे। तो बड़े हो क्या बनना है? बड़े होके वो तो कभी सोचा नहीं। तू छाओगे कैसे फिर? छाऊंगा रॉक स्टार बन के। रॉक स्टार बनना है? हाँ। तो रॉक स्टार मतलब जो गाना वाना गाते हैं? वो तो मेरी उस दीदी को बनना है। तुम तो बोले रॉक स्टार तुमको बनना है। अरे वो मेरी दीदी को बनना है। अच्छा, आपको क्या बनना है? मेरे को बनना है, ज्यादा सोचा नहीं है कभी क्या बनना है। अच्छा शरद, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी कौन सी क्लास पढ़ते हो ये तो बताओ। मैं 4th में। बड़ा सोच सोच के बता रहे हो, एक आध साल फेल तो हुए नहीं हो? अरे नहीं मैं फेल नहीं हुआ हूँ। अच्छा, तो अभी तो ज़्यादा सोचे नहीं हो। तुम गोरखपुर के स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। अच्छा, तो हॉबीज तो बताओ अपनी। हॉबी अरे खेलना, बुक पढ़ना, यूट्यूब देखना, कार्टून देखना, कुछ ऐसी हॉबी? यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या देखते हो? ललन टॉप देखा है कभी? नहीं मैं तो वो कभी लगाया भी नहीं हूँ। अच्छा, अरे तो आप देखोगे ना, उसी तो तुम छा रहे हो। तो तुम जो है न्यूज़ देखते हो कभी? न्यूज़? हाँ, पापा देखते हो तो? पापा देखते हैं और मेरी मम्मी। मम्मी न्यूज़ देखती हैं? हाँ, मम्मी और पापा। अच्छा, पापा ज़्यादा देखते हैं। पापा ज़्यादा देखते हैं। तो कौन नेता पसंद तुमको? मेरे को मम्मी ज़्यादा क्या देखती है? मम्मी ज़्यादा देखती है पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल? हाँ। नहीं तो ये बताओ, नेता तुम्हारा कौन पसंदीदा है? नेता मोदी सरकार। मोदी सरकार? मोदी सरकार में क्या अच्छा लगता है? नहीं आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ? हाँ वही योगी। तो योगी जी ज़्यादा अच्छे लगते हैं या मोदी जी? योगी जी। योगी जी क्यों अच्छे लगते हैं? तो कुछ तो हाँ। क्या चीज़ बताओ, खुल के बताओ, तुम डर क्यों रहे हो? अरे मैं डर नहीं रहा। हाँ, तब फिर क्या कैमरा देख के डर लग रहा है क्या? अरे नहीं कैमरा देखकर नहीं। शर्मीले लड़के हो? अरे नहीं। अच्छा, योगी जी में क्या अच्छा लगता है एक बता दो फिर। योगी जी हैं, उनका स्टाइल, उनका कपड़ा, उनका बोलना। उनका बोलना अच्छा लगता है। चलो ठीक है, जाओ शरद घूमो। अभी कुछ और लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। थैंक यू शरद। आपसे बात करना चाहेंगे, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, क्या करती हैं? नाम क्या आपका? मैं डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, डेंटिस्ट हैं। क्या नाम है आपका? नाम आपका? सारा। तो सारा, आप कहीं पे हॉस्पिटल में या फिर? नहीं, अभी आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। अच्छा, अभी आपने पढ़ाई की है? कहाँ से पढ़ाई की? गीटा पूर्वांचल इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो ये कैसे पढ़ाई होती है, थोड़ा हमको बताइए क्या होता है? ये 5 years का कोर्स होता है। MBBS? नहीं, BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और 4 years थ्योरी होता है, उसके बाद 1 year आपका कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है। दांत वात उखाड़ती हैं? जी लोगों का? अच्छा, तो अभी आपका कितने साल पढ़ाई होगी? मेरी पढ़ाई हो चुकी है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे? अच्छा, कहाँ पे शुरू करेंगे आप प्रैक्टिस? अभी नहीं डिसाइड किया है मैंने। अभी डिसाइड नहीं किया।
तो आपने गोरखपुर में आप शुरू से हैं? हाँ, मोस्ट ऑफ द इयर्स। कुछ बदला है गोरखपुर में? किस सेंस में पूछ रहे हैं गोरखपुर शहर में या गोरखपुर के? थोड़ा थोड़ा बदला है, हाँ। अच्छा। मतलब ये सब एरिया डेवलप हो गया है थोड़ा। ये कब हुआ? आई थिंक बहुत सालों से डेवलप हो रहा है। अभी पिछले योगी जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके वो सांसद भी यहाँ से बहुत मर्तबा रहे, तो उनके काम कैसे रहे? हाँ, बहुत ही नहीं भाई, देखिए ये इस पे आई हैव नो कमेंट्स। क्यों? योगी जी पे नो कमेंट्स। योगी पे नो कमेंट मतलब क्या? नो पॉलिटिकल टॉक्स। अच्छा, तो फिर आप जो बात करना चाहते हैं? नहीं, बस मेरा हो गया, थैंक यू। हो गया। आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, हम लोग तो यहीं इसी के साथ के। अच्छा, इसके साथ हैं। चलिए, तो गोरखपुर में अभी हम दी ललन टॉप से हैं। आप देखती हैं ललन टॉप? हाँ, मेरे उसमें आता है, मेरे हाँ, सौरभ सर हमारे सीनियर हैं। हाँ, उनका मैंने कभी देखा है। देखा है आपने? एंटी रहते हैं। कहाँ, क्या रहते हैं? अब देखो आप एंटी? हाँ, ज़्यादातर उनके वीडियोस उसी तरह के होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो देखे थे पिछले साल, इस साल नहीं देखा एक भी। बहुत ही सही बात बोलते हैं। सही बात। निष्पक्ष पत्रकार। हाँ। निष्पक्ष पत्रकार है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसन है। हसन। आप उनको देखते हैं? हम देखते हैं। हमने असल में हम उनको लखनऊ में मिले थे। अच्छा। हम लखनऊ से हैं। अच्छा। ये अखिलेश का इंटरव्यू करके जैन चाट भंडार पे आए थे चाट खाने, तो हम उनको बताशा खाते हुए देख रहे थे। उन्होंने पूछा भैया क्या मुश्किल है, तो हमने कहा हम आपको देखते हैं। और तो हम भी तो साथ में थे। आप भी थे साथ में, आपको याद आ रहा है? हम आपसे मिले थे, हम आए थे उनके पास, आपको याद पड़ रहा है शायद। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं फ़िलहाल तो बेरोज़गार हूँ, तो रोज़गार वगैरह तो है नहीं, और मैं जा रहा हूँ बाहर पढ़ाई करने। जैसे और यूक्रेन में लोग गए ना बाहर पढ़ाई करने, वैसे ही मैं भी जा रहा हूँ। अब वहाँ पे फंस जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं, कोई पता नहीं। फंस जा सकता है? फंसा जा सकता। आप कहाँ जाएंगे? लोग जैसे फंसे हुए हैं। मगर फंस गए ना बच्चे वहाँ पर, अच्छा ही समझ के ना गए थे। अब कोई भी बात हो सकती है। हाँ, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मदद होनी चाहिए ना, मदद होनी चाहिए ना। सरकार मदद नहीं कर रही? कहाँ कर रही है? अभी सरकार ने मंत्रियों को भेजा है। मंत्रियों की देखभाल होगी, उनको पानी पूछा जाएगा, या 20,000 लोग जो हैं उनको पानी पूछा जाएगा? ये बताइए। अब हाई लेवल नेता भेज रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स का क्राइसिस है, आपने जो है लॉ एंड ऑर्डर का मंत्री भेज दिया, और जो है सिविल एविएशन का मंत्री भेज दिया। उनसे तो काम जिम्मेदार प्रतिनिधि के तौर पे गए हैं। और तो जयशंकर साहब को जाना चाहिए था। एक्सटर्नल अफेयर्स क्राइसिस है, जहाँ तक मैं जानता हूँ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्राइसिस, आप भी बताइए, तो उनको जाना चाहिए था। बट 4 नेता पता नहीं विभिन्न प्रकार की मिनिस्ट्री लेके पहुंच गए वहाँ पे। अरे जाने दो, जो समझे होंगे सही कर रहे होंगे, लेट देम डू। हाँ, पता वही है। तो आपका क्या प्लान है? कहाँ जाएंगे पढ़ने? मैं स्वीडन जा रहा हूँ पढ़ने। वो न्यूट्रल कंट्री है फिलहाल के लिए। तो वहाँ पे क्या करेंगे? मैं रिन्यूएबल एनर्जी में मास्टर्स करूँगा। ये क्या होता है, थोड़ा समझाइए दर्शकों को। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो सोलर विंड से एनर्जी बनाने का काम जो है वो होता है। उसमें अब जैसे कब तक आप जैसे पेट्रोल यहाँ पे भी बहुत महंगा है, तो सस्टेनेबिलिटी नहीं है ना। अब इतना तेल जला रहे हैं, दुनिया का जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है पढ़ाई करने जा रहे हैं। जैसे इंडिया में बहुत कम एनर्जी इंजीनियरिंग की कोर्सेज़ हैं, बाहर पढ़ाई करने को है तो जा रहे हैं। फिर हम यूक्रेन वाले क्राइसिस पे आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं। तो वो लोग वहाँ पे मेडिकल करने, मोदी जी की टिप्पणी आई थी कि मेडिकल इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडिया में मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कब कहा? आप देखिएगा, कल परसों क्या आया उनका बयान कि इंडिया में करना चाहिए, पढ़ के इंडिया में करना चाहिए। बट देन वहाँ यूक्रेन में 25 लाख में हो रहा है मेडिकल, यहाँ पे आप पढ़ाई करिएगा तो सवा करोड़ आप हमको ये बताइए कि ऐसी क्या वजह है कि लोग हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाते हैं, जो भी सक्षम? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे। बहुत सिंपल सी बात है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
अब जैसे जो मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट है एविएशन में, ठीक है, लेकिन उनको ना हाल पूछेगा ना कभी DRDO पूछेगा, जब तक बस इंटरेस्ट शो करना। एविएशन का DRDO से क्या लेना? मतलब डिफेंस, जैसे ड्रोन वगैरह का भी तो काम करती है DRDO। तो वो फ्लाइंग एविएशन में है या फिर ड्रोन में? दोनों अलग अलग? दोनों नहीं, जैसे ड्रोन भी तो DGCA है उसका, आप कंफ्यूज कर रहे हैं शायद। नहीं, DGCA तो वो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, वो अलग है। अच्छा, वो अलग है। मैं कह रहा हूँ रिसर्च होनी चाहिए ना इन सब चीज़ों पे, हम लोग को रिसर्च करनी है। DRDO जो है वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। हाल जो है वो प्रोडक्शन के लिए है, तो हाल में जो है लोगों को वो करना चाहिए ना, एम्प्लॉय करना चाहिए हम जैसे इंजीनियर्स को। लेकिन ना जो है उनके हाल के पास प्रोजेक्ट्स है, ना जो है वो उनके पास सफिशिएंट फंडिंग है। तो ये सब अगर अच्छा हो जाएगा तो अच्छा है, लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप और यहाँ पे भी मेडिकल का ही बात ले लीजिए, अब इट इज़ नॉट फिजिबल टू पे 2 करोड़ रुपीज़ फॉर अ मेडिकल सीट ना, इसीलिए 25 लाख रुपए में अगर कहीं बाहर आदमी वो स्पेशलाइजेशन कर सकता है तो ही चूजेज दैट, ठीक है। मतलब जो टिप्पणी आई थी वो उसमें जो है वो उनके उस पर बात उठाई थी कि उनके क्वालिफिकेशन या वो लोग सक्षम नहीं थे इतने कि वो मेडिकल करें। वो तरह तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह का अपना अपना प्रोपोगेट किया जाता है, लेकिन उसमें अभी छात्र मुश्किल में है और उनको निकालने के लिए सरकार काम कर रही है, और सरकार से वो बहुत नाराज भी हैं क्योंकि इंडियन एम्बेसी ने कई सारे बच्चे फंसे रहे और कई किलोमीटर उन्हें पैदल चलना पड़ा, जिससे उनकी नाराज़गी भी दिखने को आ रही। कई हमारे पास मैसेज आते हैं, कोई बंकर में छिपा हुआ है, कहीं शेल गिर रहे हैं, कहीं कुछ, तो बहुत दिक्कत हो रही है। इसको और पहले करना चाहिए और आपको करना, मतलब वही बात है ना कि कुछ स्टूडेंट जो बचे हुए हैं वो कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं, कहाँ के हैं, कीनिया के हैं, और जो है वो जो निचले तबके के देश होते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वही रियलिटी है, जिनके पास जो है मतलब इतने रिसोर्सेज नहीं है स्पेंड करने के लिए। तो आप फिर इंडिया भी उसी कैटेगरी में आ रही है, ये मुझे बहुत ख़राब लगा, और आपको भी, मतलब हर इंडियन को ख़राब लगना चाहिए। तो आप ये बताइए, फिर जब आप स्वीडन जाएंगे, पढ़ के आएंगे जी, तो नहीं सब कुछ ये ललन टॉप है, इस पर सब रॉ जाता है, इस पर कुछ एडिट नहीं होता है। आपने बात नहीं की तो ये भी एडिट और ऐसे ही जाएगा। तो ये बताइए कि आप फिर पढ़ाई के बाद वापस इंडिया आएंगे? वापस इंडिया आएंगे, रिन्यूएबल रेवोल्यूशन लीड करने आएंगे इंडिया। सस्टेनेबिलिटी की तरफ ही बढ़ना है कुल मिला के। अब इंडिया जो है, जैसे अब जर्मनी ने ज़ीरो डिकार्बनाइजेशन का टारगेट 2045 रखा, मोदी जी ने 2070 रखा है। पता कौन रहेगा, मैं रहूँगा पता नहीं, मुझे आप रहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 2070 का है, वो कोई टारगेट नहीं है, वो मीट अभी करना है, समझ रहे हैं। बारिश नहीं होगी तो सबके लिए बारिश नहीं होगी, बारिश ज़्यादा हो जाएगी सबके लिए एनर्जी आ जाएगी जी, तो इनको क्या फ़ायदा होगा? इनको ये फ़ायदा होगा, पहले तो क्लाइमेट चेंज से बचेंगे ये। अच्छा, जो अगर ये किसान है तो किसान के लिए जो है वो बारिश नहीं हो रही है सही टाइम पे, पूरा वो सिस्टम इरिगेशन का जो सिस्टम जो बारिश पे बेस्ड था वो सब जो है मिसप्लेस हो गया है। आप खुद ही सुनते हैं कि भाई बोर नहीं आया इस सीज़न, ये जो है वो यील्ड्स जो है वो उस पर इफेक्ट आ रही है, वो सब जो है वो कुल मिला के क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ही हो रहा है। और रिन्यूएबल्स पे काम करने से बस क्लाइमेट क्राइसिस का मिटिगेशन है बस, और कुछ नहीं है। इसीलिए मैंने मतलब और फ्यूचर के लिए सोचते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने सोचा है कि मैं आप बहुत अच्छी सोच है आपकी और बहुत अच्छा सोचते हैं आप। मोदी जी ने जो टारगेट रखा है उस पर आप काम करना चाहते हैं और आप उससे और जल्दी करना चाहते हैं। अब आप हमको ये बताइए, आप हसन आप गोरखपुर के हो जी, गोरखपुर के काम को मैं लखनऊ का हूँ वैसे। अच्छा, आप लखनऊ से हो, गोरखपुर घूमने आए हो? घूमने आया हूँ जी। अच्छा जी जी जी, ठीक है। तो हमारी बात यहाँ पे हसन और बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने गोरखपुर के नौका विहार में हमें बताया, अपने अपने मुद्दे बताए, अपने अपने तरीके बताए। कुछ का कहना है कि योगी जी के राज में बहुत ज़्यादा काम हुआ है और कुछ का कहना है कि नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ पे कुछ दोस्त भी हमको मिल गए हैं। कहाँ टहल रहे हैं? नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मजा आया आपको गोरखपुर में नौका विहार आकर? बड़ा अच्छा लगा। नाव में बैठे कि नहीं आप? नहीं, नाव में नहीं बैठ पाए। नहीं बैठ पाए ना, गलत बात है। गोरखपुर आए और नौका विहार। इधर आओ जेरी, ये हमारे जेरी है और पंकज जो है कैमरा संभाले तो सामने नहीं आ पाएंगे। थोड़ा टाइम से निकला करिए घर से, होटल से। अच्छा, और क्या, सुबह से आए हुए हैं, फोटो डाल रहे हैं आप हैं कि देखिए मुंबई टाइप मामला, और आप यहाँ रात में पहुँचे हैं झंडे के नीचे।
आप भी तो रात चलेगा? में आए। नहीं, हम तो सुबह भाई, हमारे तो 3 वीडियो जा चुके हैं। 3 वीडियो जा कैमरे चुके के हैं। सामने दिया हिसाब। वर्क रिपोर्ट जारी कर दी है जनता ये के जो यार सामने मैंने। बताए नहीं, जो हमको धीरे से रात में भेज दिए। पर रात में देखो तुम्हें और तमाम रंग दिखे होंगे गोरखपुर के। बहुत सारे। लेकिन कई लोग मिले बता रहे थे कि ये सब कुछ पहले नहीं था बना। ये सब तो पूरा नया डेवलप हुआ है, ये पूरा रंग रोगन, ये जो एक तरीके से मान लीजिए गोरखपुर का रिवर फ्रंट मान लीजिए इसको, जैसे लखनऊ में बना था, जहाँ लाइटें गायब हैं। रामगढ़ ताल का रिवर फ्रंट। रामगढ़ ताल का रिवर फ्रंट। हाँ, ये तो खैर अच्छा काम हुआ है, उसकी तो लोगों ने भी तारीफ की ही होगी। और क्या दिखा गोरखपुर में, क्या माहौल है? गोरखपुर शहर की बात करें माहौल की, तो कहना गलत नहीं होगा कि ठीक है। ये लोग यहाँ कह रहे हैं कि भाई लड़ाई दूसरे तरीके हो गई, मार्जिन को लेकर। रिजल्ट मतलब आपकी रिजल्ट नहीं, अब मार्जिन की लड़ाई है। जैसे कह रहे पिछली बार राधा मोहनदास अग्रवाल करीब 1.25 लाख वोट से शायद डिफरेंस रहा था, तो वो भी एक % से ज्यादा वोट मिले थे। तो वो भी एक लड़ाई है यहाँ पर कि वो रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ, टूटता है कि नहीं टूटता है। बड़ा नेता, बड़ा रिकॉर्ड। हाँ भाई, मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर का सबसे बड़ा नाम है, तो लोग उम्मीद करें। हालांकि फाइट में तो है जेरी, तुमको क्या दिखा? नहीं मतलब फाइट वो तो है। मोबाइल चलाने से फुर्सत है। कहीं जब बात हो रही थी हमने आँख कान बंद कर लिए थे। ये सब सौरभ भैया तो देख रहे हैं, हम कैमरा ऑन कर दिए। नहीं, फाइट तो है। लोग मतलब हम लोग आज कल भी निषाद बस्ती गए थे, आज हम कुछ दलितों से मिले, कुछ लोगों से मिले, तो लोग कहते हैं कि यार काम तो नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग वोट जो है ना, हमारी सड़कें नहीं बनी है। हमारे लोगों ने मतलब पहले कहा था, पार्षद के जब चुनाव थे तो उन्होंने कहा था पानी के लिए टूटी लगाएंगे, लेकिन फिर कहते हैं कि योगी जी तो जीतेंगे ही। अच्छा। हाँ, मेन बात है ना, इस सिटी पर फिलहाल ये जो सीट है गोरखपुर शहर की, इस पर प्रेशर है सिर्फ विधायक चुनने का नहीं, उनको ऐसा लगता है वो सीएम चुन रहे हैं, है ना। और ये बात, हम मुस्लिम बस्ती गए, दलित बस्ती गए, तो सभी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सरकार चाहे जो भी आए, मतलब वो सरकार पे कमेंट नहीं करते हैं, वो कहते हैं अखिलेश आए, योगी आए, है ना। उनको प्रदेश से मतलब नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ योगी को चुनना चाहते हैं और ऊपर अखिलेश चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको लगता है कि नहीं, योगी यहाँ भी जीतते हैं, ऊपर भी जीते। मल्टीपल हमारे पास रिएक्शंस आते रहते हैं। तो यहाँ जीतने के कारण भाई उनको लगता है भाई गोरखपुर से यहाँ जीतेंगे तो यहाँ का जो भी डेवलपमेंट कार्यक्रम चल रहे हैं वो सुचारू रूप से चलते रहेंगे। ऐसा लोग आशंका से डर रहता है मन में। अच्छा सौरभ, आप तो जो है और घूम रहे हैं, जैसे जब कोई हैवी वेट नेता चुनाव लड़ता है, कोई बड़ा नेता कहीं आता है, तो उसके आसपास की सीटों पर उसका क्या प्रभाव होता है, कुछ समझ में? बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। अब गोरखपुर की 9 सीटें हैं, है ना। हमने करीब 3 सीटें कवर की, ग्रामीण, चिल्लू पार तो नहीं जा पाए, चौरी चौरा, है ना, ये शहर। चिल्लू पार कल सौरभ सर जाएंगे। हाँ जाएंगे, चिल्लू पार भी पहुँचेंगे। तो ऑब्वियस सा ये कारण है कि हम जब लोगों से बात कर रहे थे ग्रामीण में, तो वहाँ लोग कह रहे थे कि नाराज़गी जो विधायक हैं उनसे है, ये है वो है, पर वोट जो है अंततः, जैसे केंद्र का चुनाव हम देखते हैं तो वहाँ मोदी के नाम पे तमाम लोग देते हैं, सांसद को गरिया रहे होते हैं, उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं, काम नहीं कराया। ऐसे हमको तमाम शिकायतें ग्रामीण हो चाहे हम अभी चौरी चौरा घूम के आए, वहाँ के विधायक के प्रति थी। पर लोगों को ऐसा, मतलब जब बड़ा नेता कोई क्षेत्र का होता है तो उसका प्रभाव ऑब्वियस होता है। लोगों को लगता है कि चलो विधायक ठीक नहीं है, वो ठीक है ना, या उनके नाम पर देंगे वोट, कि उनको लगता है कि वो आदमी जो है प्रदेश का बड़ा नेता है, तो हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा। बाकी शिकायतें तो रहती हैं, है ना, सबकी शिकायतें हैं। पर कई बार लोग जो है लोकल मुद्दों, लोकल चीज़ों को छोड़कर ऊपर जाते हैं। जैसे अखिलेश यादव के साथ भी यही है कि भाई तमाम जगहों पर हम जा रहे हैं, और भी गोरखपुर के अलावा जहाँ जा रहे हैं, कई जगह हम देखते हैं कि विधायक का नाम नहीं पता है या प्रत्याशी इस बार कौन है नहीं पता है। तो लोग जो है इस बार पूरी तरीके से ये सुन रहे हैं, या तो हमको योगी चुनना है या तो हमें अखिलेश चुनना है। जैसे केंद्र का चुनाव होता है, एकदम बाइपोलर लड़ाई, बाइपोलर सा हो गया है, यही है। तुमको भी जरिए यही लग रहा है? मतलब वही, तुम पूरा मौज काट रहे हो गुरु जो है। मौज काट रहे हैं, क्या बुराई है? अरे बता दो थोड़ी ना, सर को बोल देंगे नहीं देखेंगे। नहीं एडिट कर दें। मौज कर रहे हैं। नहीं, मैं मौज नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे? मैं ये बात बिल्कुल कैमरे पे नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, कैमरे पे नहीं कहना चाहोगे, वैसे कर रहे हो तुम? ऑफ द रिकॉर्ड बात होगी अभी। तो सौरभ, अच्छा हमने यहाँ गोरखपुर में काफ़ी लोगों से बात की, आप भी गए, हम भी गए। तुम्हें क्या लगा यहाँ बात करके? यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा, 1-2 मुस्लिम मिले जिनको आमतौर पे ये धारणा बनाई जाती है कि यार मुस्लिम तो इस बार एक तरफा अखिलेश यादव की तरफ है, और हो सकता है कि कई सीटों पर हो, लेकिन ये गोरखपुर में ऐसा नहीं लगा। वो देखो यहाँ के मुस्लिम्स का ऑब्जर्वेशन ये कि जैसे कल हम मुस्लिम बस्ती में गए तो मुस्लिम्स का कहना था कि भाई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं
और वो चलते रहें, इसलिए हम चाहते हैं योगी यहाँ पर रहें, है ना। उनको ये डर लगता है कि कल को, मतलब कई लोग, एक मुस्लिम ने तो मुझसे ये तक कहा कि भाई कल को मान लो सरकार प्रदेश में नहीं बनती है बीजेपी की और अखिलेश यादव की सरकार बन जाती है, तो उनको ये डर है कि जो गोरखपुर में जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो कहीं रुक ना जाएं। उनके मन में ये आशंका रहती है। ये बात मुस्लिम्स बोल रहे हैं। लेकिन युवा जो मुझे मिले ना, कई बार आदमी पहले लोकल सोचता है कि हमारा क्या फ़ायदा है, तो गोरखपुर के लोग जो है वो किसी भी कास्ट, किसी कम्युनिटी के हों, उनको ऐसा लगता है कि योगी जाएंगे तो गोरखपुर का विकास रुक जाएगा, तो हमारा विकास रुक जाएगा। एक तबका मुझे युवाओं का मिला, और ये भी है कि वो शिकायत भी करते हैं, वो हमसे डिमांड भी ऑन कैमरा मुस्लिम्स ने की कि भाई जो योजनाएं हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो सब अच्छा है, सब ठीक है, गोरखपुर में काम हो रहा है, पर जो नफ़रत वाली बातें होती हैं, जो 80-20 की बातें होती हैं, वो नहीं होनी चाहिए। ये भी उन्होंने बोला ऑन कैमरा। एक अभी हमको मतलब अभी जो वीडियो ये देख रहे होंगे, पीछे से देखते आ रहे हैं तो उनको दिखेगा, उसमें मिले तो वो बोले कि यार बाकी सब ठीक है, वो ऐसा करते हैं जानबूझ के ताकि जो है वोट मिले, ये कहते हैं मजबूरी है। तो हमने भी लोगों से पूछा कि जो अक्सर योगी जितना एग्रेसिव नज़र आते हैं, या कई बार वो एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ें बोलते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो क्या उसका असर गोरखपुर में भी होता है? उन्होंने कहा नहीं वो सब तो वोट का मामला है, यहाँ ठीक है मामला, यहाँ बड़ा मैसेज करते हैं लोग। ये तक बताते हैं कि भाई उनका जो गोरखनाथ मठ है उसमें ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम्स की हैं, उनके पीछे जो इलाका पूरा मुस्लिम्स का है, डेवलप है। ये भी कहा कि अगर जब योगी जी का दरबार लगता है, जनता दरबार जो होता है, तो आप अगर वहाँ मुस्लिम भी जाते हैं तो वो उनकी बात भी सुनते हैं और उनका निवारण करते हैं जितना हो सकता है। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन जो है वो सिर्फ गोरखपुर तक। लेकिन सौरभ हमको एक चीज़ दिखा, मैं इससे पहले और वीडियो बना रहा था, लोगों से बात कर रहा था, युवा तबके में थोड़ी नाराज़गी बहुत ज़्यादा जो है ना, वो कास्ट लाइन को ब्रेक कर रहे हैं युवा, वो धर्म की और ये जाति की दीवारों को तोड़ करके बात कर रहे हैं, और वो खासे नाराज़ है कि रोज़गार नहीं मिला। सही भी है ना भाई, रोज़गार के मुद्दे, और फिर इसमें हर तरह की बात है ना, कि सबको रोज़गार मिल भी नहीं सकता, सबको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं सकती। हाँ, फिर ऑप्शन आता है कि भाई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, सेकंड ऑप्शन क्या है, आदमी प्राइवेट जॉब्स करेगा। अभी हम एक जगह थे, वहाँ गुजरात का एक बंदा था, उसने ये बात बोली कि गुजरात में भी, जैसे उसने बोला यूपी के बारे में, उसने ऑब्जर्वेशन दिया कि यूपी के लोग या तो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, है ना, अगर या फिर प्राइवेट चाहिए होती तो बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यूपी में प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उस तरीके की जिस तरीके से दिल्ली, गुड़गांव या गुजरात या और बाकी बड़े शहरों में है, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो मजबूरी है यहाँ लोगों की कि वो पहले फर्स्ट हैंड जाते हैं सरकारी नौकरी के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर यूपी में जॉब्स की जहाँ तक बात, जॉब्स क्रिएशन, तो आपको करना पड़ेगा, प्राइवेट इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, प्राइवेट प्लेयर्स लाने पड़ेंगे ताकि जॉब्स डेवलप हो सकें। तो ये है, ये सारा जो है ठीक है। तो वीडियो अब खत्म किया जाए, लेकिन सौरभ दर्शकों को जरा यार बता दो कि हम 7 तारीख को क्या करने वाले हैं। 7 तारीख को जब चुनाव खत्म हो, जब आखिरी वोट पड़ जाएगा, एग्जिट पोल का दिन होगा, तो लल्लन टॉप की कवरेज कैसी रहने वाली है? लल्लन टॉप की कवरेज, देखिए हम कोई ओपिनियन पोल तो करते नहीं कि, या हम कोई सीट तो बताते नहीं कि इतनी सीट्स आने वाली हैं या क्या है। फिर भी हम, क्योंकि हम पूरा प्रदेश घूमे हैं, 2 बार घूमे हैं, क्या हाल है यूपी, जो हमारी प्री इलेक्शन यात्रा थी वो देखी आपने, उसके अलावा अब इलेक्शन यात्रा हमारी चल रही है। तो इन दोनों ही यात्राओं के जो भी हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं सभी 75 ज़िलों के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि लगातार जब आखिरी फेज़ की वोटिंग हो जाए उसके बाद हम अपने लल्लन टॉप के दिल्ली वाले, नोएडा वाले स्टूडियो से आप तक जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, जो भी हमने देखा 75 ज़िलों में, सरकार से जो शिकायतें हैं, जो अच्छा लगता है, या जो भी सरकार हमें लगता है कि आ सकती है, जो भी संभावनाएं हमें दिखती हैं, हम आपके साथ शेयर करेंगे, सीट बाय सीट शेयर करेंगे। इसलिए आप देखते रहिए। ये तो 7 तारीख की बात हुई, 10 तारीख का बताओ गुरु, जिस दिन नतीजा 10 तारीख को तो नतीजे आएंगे, 10 तारीख को नतीजे आएंगे और जनता उस नतीजे का इंतजार है, मुझे लगता है कर रही होगी बहुत जोर शोर से, क्योंकि फाइट है गुरु, एक तरफा मामला नहीं, लहर वहर नहीं है किसी की, लहर नहीं है। हाँ, तो 10 तारीख को लोगों को बेसब्री से हमारी कवरेज कैसी होगी? हमारी कवरेज लगातार हम सुबह से शुरू हो जाएंगे 7 बजे से, जैसे ही डब्बा खुलेगा वो वाला जो खुलता है पहले बैलेट बॉक्स वाला, जैसे 8 बजे से खुलना शुरू होगा तुरंत हम लाइव आएंगे और धनाधन दिन भर आपको बताएंगे। और सदरी पहन के आ जाएगा। अरे एकदम सुबह से लाइव रहेंगे, अभिनव जी, हम, सिद्धांत, सौरभ जी, उसके अलावा हम लोग जितने 4-5 लोग फील्ड पे लगातार रहें, वो पूरे टाइम, पूरे दिन भर लाइव रहेंगे, सीट बाय सीट जो भी रिजल्ट्स आते रहेंगे उनका एनालिसिस आपको बताते रहेंगे, जो भी हमने देखा। तो अभी भी देखते रहिए लल्लन टॉप, और 7 तारीख के बाद खासतौर पर 10 तारीख को जब हम आएंगे तब भी देखते रहिएगा दी लल्लन टॉप, ताकि आप देखते रहिएगा। और एक और आपसे आखिरी निवेदन है कि लल्लन टॉप के यूपी लल्लन टॉप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। लल्लन टॉप यूपी सब्सक्राइब करने का खास जो
हम लोग अपील करते हैं और हमने चैनल बनाया भी इसीलिए कि आपको यूपी बेस्ड जो भी हमारा एनालिसिस है वो आराम से बिना ढूंढे तलाशे आपको ईजिली मिल जाए और जल्दी व्लॉग्स मिल भी जाए। बनाते हैं। हाँ, व्लॉग्स भी बनाते हैं, एक्स्ट्राज भी काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो मेन चैनल पे नहीं डालते, वो भी आपको वहाँ मिलती है। तो लल्लन टॉप यूपी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ हम लाइव भी अक्सर करते हैं, तमाम अलग चीज़ें करते हैं जो और चैनलों पे, हमारा जो मेन चैनल है उस पर नहीं आती। तो यूपी से जुड़ा कुछ भी आपको जानना है तो ईजिली आप लल्लन टॉप यूपी पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है भैया, चलें बंद करें अब। टाटा टाटा बाय बाय। हम लोग चलेंगे, मूढ़ी खाएंगे अब। हाँ।